कि कोई सब सुनवाई नहीं लेता, कोई अभी नहीं करता। वो दोनों आदमी में झगड़ा किया, हम यार बिहन गिरबे छलहुँ बथना हम सब नहीं देखलिए केकरा से लड़ाई भेले, केकरा से की भेले नहीं भेले। हमरा मार के पेट फूल गेल, हम केना की करब मसोमत। ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है बिहार के दरभंगा का, जहां ये महिला एक अपने लिए इंसाफ की मांग कर रही है। ये महिला, इसकी आवाज में दर्द समझा जा सकता है। ये कितने रोते बिलखते आंसुओं के साथ अपना दर्द बयां कर रही है और वहां के हालातों से आपको रूबरू करा रही है। ये आज का भारत है जो बता रही है कि अगर वहां जाएंगे तो इनके साथ क्या क्या घटना हो सकती हैं। इंसाफ की भीख मांग रही है और सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। ये इसको फखरे आलम ट्विटर पर शेयर करते हैं और लिखते हैं कि ये कैसा इंसाफ है नीतीश कुमार जी। एक परिवार की गलती और पूरे गांव के मुस्लिम समुदाय को गांव खाली करना पड़ा। मस्जिद में अजान बंद है, इनके जान माल को खतरा है, इनको हानि है। गांव के लोग दर बदर भटक रहे हैं। इन्हें डर है कि अगर ये लोग वापस अपने घर जाते हैं तो इनके साथ कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो इनकी जान पर भारी पड़ जाए। ये बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से, जहां ट्विटर पर वायरल हो रही है और सरकार के कानों में यह आवाज जानी चाहिए जिससे सरकार इनकी सुरक्षा दे, बिहार सरकार। दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां विनय रतन सिंह ये ट्वीट करते हैं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन से इस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। हमारे सभी कार्यकर्ता भारतीय संविधान को मानते हैं। भारत की मीडिया इतनी बिकाऊ है कि बिना जांचे पड़ताल के अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी दिखा देते हैं। ऐसे सभी बिकाऊ टीवी चैनलों पर मानहानि का केस दर्ज करूंगा। किस मामले में बात कर रहे हैं ये? आखिर मीडिया पर क्यों इतना भड़क रहे हैं? मीडिया पर केस करने की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीते दिन जो खबर चली, भीम आर्मी का वह नेता जिसने प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, वो गिरफ्तार हो गया है। और उसने भीम आर्मी के सोनू ने दी थी गोरखनाथ मंदिर उड़ाने की और सीएम योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये सोनू नाम बदलकर धमकी दे रहा था, सलमान नाम से धमकी दे रहा था और जब जांच पड़ताल की तो इसका नाम सोनू निकला और मीडिया ने इसको भीम आर्मी का नेता करार कर दिया। इसी पर भीम आर्मी के ये नेता भड़क गए और उन्होंने सत्य अपनी बात लिखी है। उन्होंने अपनी बात ट्विटर पर शेयर की है और कहा है कि भीम आर्मी से इसका कोई लेना देना नहीं है। मीडिया टीआरपी के लिए कुछ भी बयान दे देती है, कुछ भी लिख देती है। बहरहाल ये जांच का विषय है कि ये भीम आर्मी का नेता है या नहीं। और जो विनय रतन जी कह रहे हैं कि मीडिया पर भी मैं केस दर्ज करूंगा, वो भी एक बड़ा आरोप है, वो भी एक बड़ी बात है कि मीडिया टीआरपी के लिए कहीं से भी किसी का भी कोई भी कनेक्शन जोड़ देती है। वहीं एक और बड़ी खबर है शाहजहांपुर के ग्राम बितौनी से। पंचायत भवन पर बनी बाबा साहेब की पेंटिंग पर कालिक पोती और उनके लिए अपशब्द लिखे। कौन हैं ये लोग? कहां से आते हैं जो बाबा साहेब के लिए इतना सम्मान नहीं रखते? वो बाबा साहेब जिन्होंने भारत को संविधान दिया, वो बाबा साहेब जिन्होंने हर इंसान को सर उठाने की आजादी दी, वो बाबा साहेब जो संविधान के रचयिता हैं, जिन्होंने संविधान के जरिए हर इंसान को अपनी बात कहने का हक दिया। अगर ये आज संविधान ना लिखते तो आज मनुस्मृति लागू होती और शायद वही होता जो मनुवादी चाहते हैं। लेकिन बाबा साहेब के सम्मान में ये वो कौन लोग हैं जो कालिक पोतते हैं? इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अंबेडकरवादी, ये देश अंबेडकरवादी जो कि इनके नाम से ही लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इनके मानने वाले हैं, जो कि ये संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र देश है, सब इनके आगे सिर झुकाते हैं तो केवल इसलिए इनको सम्मान की नजरों से देखते हैं। इन्होंने सभी को सम्मान दिया और समान अधिकार दिया और इन पर जो ये गुस्ताखी करी है, जो इनके सम्मान में जो किसी ने भी ये करा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। तो वहीं तान्या यादव हैं जो संजय राउत के आरोपों पर बोलती हैं कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने शरद पवार जी को धमकी दी है। बड़ा आरोप है। मंत्री ने कहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने का प्रयास किया तो शरद पवार को घर नहीं जाने दिया जाएगा। शरद पवार एनसीपी का एक बड़ा नाम, महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा नाम शरद पवार,
उनको धमकी दी गई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वाकई गौर करने लायक है। तो वहीं दूसरी खबर जो आती है राजस्थान के जालौर से, जहां ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे एक युवक एक व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से पीट रहा है, इतनी बेरहमी से पीट रहा है। शायद ये युवक इस आदमी की बेटे की उम्र का है, लेकिन ये उम्र का लिहाज किए बिना कितनी बेदर्दी से मार रहा है। ये मैं आपको मामला बता दूं, मुस्लिम युवक को हिंदुओं ने 3 दिन तक बंधक बनाया, गोबर फिकवाया और इसकी पिटाई भी की। राजस्थान के जालौर के दहीपुर गांव की यह घटना है, जहां बीके खान इस युवक का नाम बताया जा रहा है, जो पिट रहे हैं। थायराइड के मरीज हैं और इलाज के लिए पैसे उधार लिए थे और 11 मई को इलाज के लिए गुजरात जा रहे थे। लेकिन यह घटना सामने आई है। इलाज के लिए अगर कोई पैसे मांगता है तो समझो साहब उसकी हालत कितनी खराब है। और ये राजस्थान के जालौर के जो लड़के जो पीट रहे हैं, इनसे क्या क्या घटना हुई, गोबर फिकवाया, पिटाई की, जरा नाम देख रहे हैं आप। और उससे भी ये कहीं ज्यादा घोर निंदा इस बात की है कि ये जो युवक पीट रहा है ये शायद इसके पिता समान की उम्र के हैं और उनका लिहाज किए बिना ये युवक उन पे डंडे बरसाए जा रहा है। आज इंसानियत इतनी शर्मसार हो चुकी है, वो आप इन खबरों में देख सकते हैं जो सोशल मीडिया आपको दिखा रहा है। तो वहीं हंसराज मीना ये कहते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले द्वारा SC/ST एक्ट और दलित आदिवासियों पर बड़ा हमला किया गया है। कहा गया है कि जब तक सार्वजनिक स्थान पर गाली नहीं दी गई हो तब तक SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। यह क्या तुगलकी फरमान है। समाज से अनुरोध है कि 2 अप्रैल 2018 की तरह आंदोलन के लिए तैयार रहें। कितनी बड़ी बात है। यह कर्नाटक हाईकोर्ट का एक फैसला है जहां SC/ST एक्ट और दलित आदिवासियों पर बड़ा हमला है। शायद अगर कोई अकेले में गाली देगा तो इसका प्रूफ नहीं होगा। अगर कोई गाली दे रहा है तो गाली खाने वाले को यह गुजारिश करनी पड़ेगी, रुकिए साहब, जरा सार्वजनिक स्थान पर चलते हैं, वहां गाली दीजिए जहां 4 लोगों को पता चले और कि आपने मुझे गाली दी है, आप मुझे बेइज्जत कर रहे हैं, आप मुझे अपशब्द बोल रहे हैं। अकेले में आप मत सुनिए किसी की, उनसे कहिए, उनसे आग्रह करिए कि जरा सार्वजनिक स्थानों पे चलते हैं, बीच चौराहे पे चलते हैं जहां पर 4 लोग जमा हों और उनके बीच आप मुझे बेइज्जत करिए, तब मैं न्याय पाने का हकदार होऊंगा। क्या जमाना आ गया है, जरा सोचिए। और एक दूसरी बड़ी खबरों में आपको बता दूं कि आखिर वो भी क्या खबरें आ रही हैं, उन पर भी नजर डालिए जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई हैं। दुनिया में रहने लायक टॉप 100 शहरों में एक भी भारत का शहर नहीं है। और बात हुई थी 100 स्मार्ट सिटी बनाने की। पल्लवी पटेल ये ट्वीट करती हैं कि वो स्मार्ट सिटी का पैसा महाराष्ट्र के विधायकों पर तो नहीं लग रहा। जाहिर सी बात है, जब इतने विधायक खरीदे जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में उन्हें स्टे किया जा रहा है, पर डे का 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा है, तो सोचिए आखिर कितना खर्चा हो रहा होगा। विनोद कापड़े ट्वीट करते हैं कि तो समाचार यह है कि ईडी ने शिवसेना विधायक अर्जुन गोटकर से जुड़ी संस्थाओं की 235 करोड़ की जमीन जब्त कर ली। अर्जुन खोदकर लगातार उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। ईडी के इस कार्रवाई का महाराष्ट्र संकट और मोदी से कोई लेना देना नहीं है। समाचार खत्म है। समाचार अभी शुरू हुआ है। या तो उद्धव ठाकरे के साथ जो नेता खड़े हैं, जो MLA खड़े हैं, उनके घर भी ईडी का छापा पड़ने वाला है, क्योंकि वो भी सतर्क हैं। उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होने वाले हर MLA को यह डर है कि कब ईडी, CD, IT इनकी रेड कब पड़ जाए, क्योंकि जो होटल में हैं, जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, वो सेफ हैं और उनमें से कुछ मंत्री पद के सपने भी संजोए हुए हैं, क्योंकि वो गए ही इस लालच में कि जब एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके साथ जो MLA हैं उनमें से मंत्री की मलाई भी काटेंगे। लेकिन जो उद्धव ठाकरे अभी CM और उनके साथ जो विधायक हैं, जो सीना चौड़ा करके खड़े हुए हैं, उनको यह डर है कि कब उनके यहां ईडी की रेड पड़ जाए, कब उनके यहां IT की रेड पड़ जाए। ये सोचने वाली बात है साहब कि MLA तक उनको डर है कि आखिर हम कहां खड़े, कहां नहीं खड़े रहें। तो वहीं पुनीत कुमार सिंह ये कहते हैं कि 34,615 करोड़ का सबसे बड़ा बैंक घोटाला हुआ है। सरदार, इतने रुपए में विधायक क्या पूरी की पूरी सरकार और मीडिया खरीद लेंगे। 34,615 करोड़, कोई 10, 20, 50 करोड़ नहीं, 34,615 करोड़। सोचिए कितना बड़ा घोटाला है ये। बड़े बड़े ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या 8-8, 10-10 हजार करोड़ के घोटाले करके यहां से भाग जाते हैं। वो कोई अपना पैसा लेके नहीं गए हैं, सरकार को चूना लगा के नहीं गए हैं। सरकार तो साथ है, सब पता है। वो चूना देशवासियों को लगा कर गए हैं, वो चूना आपको लगा कर गए हैं।
जब भी आप ये खबर पढ़ते हैं ना, तो आपको फर्क पड़ना चाहिए कि हमारे देश का हजारों करोड़ रुपए पैसा वो बाहर ले जाते हैं, चूना लगा जाते हैं, और वो किससे वसूला जाएगा? वो आपसे वसूला जाएगा टैक्स के रूप में। आपकी जेब काटी जाएगी महंगाई बढ़ा के। जरा सोचिए। और दूसरी खबर जो आ रही है वो मुंबई से आ रही है, एक और बड़ी, कि वहां से कोई बड़ी अपडेट आने वाली है और देखना होगा कि वहां पर सरकार बचेगी या जाएगी। एकनाथ शिंदे कब वापस आएंगे या फिर उद्धव ठाकरे कोई नई चाल चलेंगे, कोई बड़ा दांव चलेंगे? क्योंकि अब फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना ये आखिरी बात रह गई है और जब ही साफ हो पाएगा कि वहां क्या होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सोशल मीडिया पर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।